नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापोमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। श्रीमद श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन सर्वस्व वृंदावन। श्री वृंदावन। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जिनके हृदय में सतत भगवत चिंतन की वृत्ति प्राप्त करने की, या जिनके सतत भगवत चिंतन की वृत्ति है, ये दोनों ऐसे महापुरुष हैं जिनको ये माया चक्र परास्त नहीं कर सकता। जिनका सतत स्मरण होता है उनका अभ्यास सिद्ध हो गया है। जो सतत स्मरण करने की चेष्टा में है वो उत्तम साधक है। ये जो भगवत शरणागति में निश्चिंतता का शब्द आया है वो चिंता के लिए, चिंतन के लिए नहीं है। बहुत ध्यान देने का विषय है। प्राय लोग कहते भाई व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाओ प्रसाद। ओ हम तो भगवान की शरण में बेपरवाह हो जाओ और खूब विषय चिंतन करो, विषय भोगो। बहुत सावधानी का विषय। बेपरवाह कर्म के परिणाम के लिए, जो हमारे कर्म हो चुके हैं शुभ अशुभ, उनसे बेपरवाह हो जाओ। तुम चिंता मत करो, भगवान की शरण में हो, जन्म कोट यज्ञ नाशों तबहि। लेकिन प्रभु की शरणागति तभी मानी जाएगी जब आपका चिंतन प्रभु का हो। कहीं भी चिंतन के लिए बेपरवाह हो तो हमें बताओ। कोई भी शास्त्र सिद्धांत ऐसा, एक भी सूत्र जहां भगवत चिंतन के लिए कहा गया हो कि आप बेपरवाह हो जाइए, होता हो या ना होता हो, ऐसा नहीं कहा गया। जहां भी चिंतन की बात आई है तो निरंतर सतत चिंतन की, सतत कीजिए। अनन्य चित्त से निरंतर चिंतन करने की बात आई। ये जो प्रमादी साधक बोल देते हैं कि हम तो श्री जी की शरण में हैं,
संत महात्मा रसिक जन गुरुजन कहते हैं बेपरवाह हो जाओ। किससे? प्रियालाल के चिंतन से बेपरवाह हो जाओ। नहीं चिंतन करना, वृंदावन है, बेपरवाह हो जाओ। किससे? वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। हमें सांसारिक चिंताओं से निश्चिंत हो जाना है। हमारे शरीर का भरण पोषण कैसे होगा, हमें इतनी सामर्थ्य नहीं, कैसे भगवत प्राप्ति होगी, कैसे हम विकारों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे, हम तो बहुत नीच हैं, अधम, आदि आदि आदि। निश्चिंत हो जाओ, आप प्रभु की शरण में हो। लेकिन चिंतन के लिए नहीं कहा गया कि आप प्रभु का चिंतन छोड़कर निश्चिंत हो ही नहीं सकते। चिंतन छोड़ दिया तो कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। ये प्रमाद स्थिति का त्याग करो। भगवान है तू की कृपालु है, तो हम जो भी करेंगे वो माफ करके हमें भगवत प्राप्ति करा देंगे। है तू की कृपालु, उन्हीं की हेतु की कृपा से आप वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास, रसिकों का संग प्राप्त कर रहे हैं। शर्त है आप जहां हो वहीं रहो। कोई भी ना नीचे कार्य करो ना ऊपर कार्य करो, बिल्कुल असमर्थ होकर बैठ जाओ, गोद में ले जाएंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। गंदा चिंतन करने के लिए आप में पावर है, विषय चिंतन करने के लिए आप में है ऊर्जा शक्ति, विषय क्रिया करने में है, और भजन करने के लिए बोले वो अहेतु की कृपालु है, वो भजन की जरूरत, मूर्खता नहीं। नहीं, वो बहुत कठोर भी है, केवल कृपालु नहीं है, केवल कृपालु नहीं, वज्र से भी अधिक कठोर है। इसका परिचय भी जान लीजिए। शिरीष कुसुम से भी कोमल है, तो वज्र से भी अधिक कठोर है। यदि वो दंडता की तो उसके दूसरे सूत्र हैं, वो लागू कर देगा, तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। विश्वास कर लीजिए, वो ऐसा डॉक्टर है कि निर्मोही भी है, ऑपरेशन करने में हिचकेगा नहीं, और इतना दुलार करता है कि अखिल लोकों का स्वामी होकर भी वो मल की लंगोटी धोने में भी नहीं हिचकता। पग चापू और सेज बिछाओ, नौकर बनू हजाम, हाकू बैल बनो गढ़वारो, बिना तनख्वाह रत खान। यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुटमणि। ये कुछ सत्संग पढ़ के सुन करके ऐसे तार्किक वृत्ति जो मन में आप लोग धारण किए हुए हैं, इसको छोड़ दीजिए। ओ गुरु की शरण में हम तुम हुए हो कि तुम्हें घसीटा गया है, प्रभु करुणा करके तुम्हें घसीट रहे हैं, तो आप ऐसे हो जाइए। आप उनके प्रतिकूल, शरणागत का लक्षण क्या है? प्रतिकूलस्य वर्जनम। आप प्रतिकूल आचरण कर रहे हो। दिमाग थोड़ा लगाइए हमारी इस बात पर। जब आप कहते मेरे से भजन नहीं होता, मेरे से भगवत कार्य नहीं होता, तो यदि आपके पैर चलना चाहते तो परिक्रमा में क्यों नहीं जा रहे? वो अन्य समय में व्यभिचार प्रवृत्ति की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्यों बल आया तुम्हारे पैरों में शास्त्र विरुद्ध जगह जाने के लिए? क्यों हाथ में तुम्हारे बल आया शास्त्र विरुद्ध आचरण करने के लिए? क्यों तुम्हारे अंदर चिंतन आया शास्त्र विरुद्ध करने का? ये तो है, लेकिन भगवत चिंतन करें। अगर हमें लग रहा है हमारे पैर चलना चाहते तो हम परिक्रमा में लगाएं, हमें लग रहा है वाणी कुछ बोलना चाहती तो पद गायन में लगाएं। अगर आप असत आचरणों में लगाते हैं और कहते हैं हम शरणागत हैं, तो उसका दूसरा स्वरूप है फिर आपको ठीक करने का। आप तैयार रहिए, वो बहुत समर्थ शरणदाता है, वो दूसरे रूप से ठीक करेगा। हम बार बार इसीलिए कहते हैं कि उसका दूसरा रूप हजम नहीं कर पाओगे। वो इतना सुंदर है कि सुंदरता की चरम सीमा है, तो इतना भयानक है कि भयानकता की भी चरम सीमा है। कांप गया अर्जुन जैसा महारथी। देखो श्रीमद् भगवत गीता जी में, महाभारत में, जब ठाकुर ने भयानक रूप धारण किया तो अर्जुन जैसा अतिरथी वीर कांप गया। और हे केशव, मैं आपका पार नहीं पार, थर थर कांप रहा है अर्जुन जैसा, जो हर समय समीप है, जो अर्धांगिनी है लक्ष्मी जी, कांप गई नरसिंह रूप देख के। काल का भी महाकाल है वो। थोड़ा सावधान, ज्यादा चतुर मत बनो, नहीं तो एक थप्पड़ मारेगा और सारी चतुराई मिट जाएगी। पक्का मान लीजिए। हम प्यार से कह रहे हैं, बहुत
बहुत प्यार से कह रहे, ज्यादा चतुर मत बनिए, नहीं चतुरों का शिरोमणि है तुम्हारे जो पितर है ना, वो भी वहां से तृप्ति का अनुभव करेंगे, इतनी पिटाई करेगा। बहुत सावधान रहे। ये इतने तर्क पेश करते हैं अपनी वासनाओं के पोषण के लिए कि हमारे अंदर लगता है कि अगर इतना तर्क ये मन में बैठाल के भजन करावे तो सिद्ध हो जाए। वो केवल तर्क स्थापित करते विषय सेवन के लिए। गजब है, सारी ऊर्जा शक्ति इसी तर्क में कि आप ये मान लो कि कमी भगवान की है, गलती गुरुदेव की है, आप मान लो और हमें छूट दो विषय भोगों के लिए, और बस हमें गोद में या विमान में सीधे ले चलो। हम चाहे जितना दुराचार करें तभी तुम गुरु, जब सीधे निकुंज में हम चाहे जितना दुराचार करें, आप कहीं हमें जुखाम न होने पावे, परमानंद घेरे रहे, तभी आप भगवान है तू की कृपालु। चिट्ठी में लिख लिया श्यामा श्याम ने, मैं उनकी शरण में हो गया। अब जो चाहे वे विचार करे, दुराचार करे, फिर क्या नहीं। सावधान। जो हमारे शास्त्रवेत्ता महापुरुष हुए हैं, वो आपको जो ढांढस बंधा रहे हैं, निश्चित मानिए हमारे इतने कर्म हैं कि अगर हम उनको भोगें तो त्रिकाल में भी पार नहीं पा सकते। इसीलिए वो कहते आप निश्चिंत हो जाओ, प्रभु शरणागत वत्सल है, आपने अभी तक जो किया है वो सब मिटा देंगे। लेकिन आपको ये नियम लेना होगा, अब लो नशानी अब ना नशे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आपको उलटना होगा, आप जिस स्थिति में हो उससे हटो। ये बात आपको स्वीकार करनी